बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लागू करो, लागू करो, 3% करो, लागू करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जेल विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जेल विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वोट 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 एकता जिंदाबाद। सरकार अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, सरकार अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, वोट एकता जिंदाबाद, वोट एकता जिंदाबाद, 3% कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो, विभागों में लागू करो, लागू करो, लागू करो, विभागों में लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकार अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जेल कोटा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जो एक खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी के अंदर कोई भेदभावना नहीं होती। खिलाड़ी वो बनता है जिसके अंदर भेदभावना नहीं होती। तो हम भी सरकार से गुजारिश चाहते हैं कि ये जो सरकार है हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोटा बहाल करो, सभी भागों में लागू करो। और जो मेडल लाते हैं सभी को पता है खून पसीने की कमाई होती है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। हम खिलाड़ी वो जिसके अंदर भेदभावना हो तो हमारे साथ भेदभावना ना की जाए। सभी विभागों में जो सरकार कोटा दे रही है वो कह रही है कि हमने 3% कोटा दिया है। 3 विभागों में कुछ विभाग ऐसे हैं किसी बच्चे की एज चलेगी, किसी का कोई टेस्ट नहीं होगा, उसकी कोई एजुकेशन नहीं होगी। हम नहीं चाहते हमारे खिलाड़ियों के अंदर भी कोई भेदभाव ना हो। हम सभी खिलाड़ी एक हैं और हम सब के साथ हैं, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी करे। हम उस दिन गए खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट करी, हमने तो उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया है। हमें खिलाड़ियों ने, हम गए पंचकुला तो उनके सामने फूल दिया, लेकिन हमारी जो मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी आगे ये मांग पूरी नहीं हुई, हमारे साथ फिर से भेदभावना हुई तो हम फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, गांव-गांव, गली-गली स्पोर्ट्स के लिए आवाज उठाएंगे। और स्पोर्ट्स एकता, स्पोर्ट्स एकता। हमारे सीनियर कोच साहब हैं, वो हमसे बताएंगे। खिलाड़ी सड़कों पे उतरे हैं, बड़े दुख की बात है। पूरे देश में हरियाणा के पदक खेलों में सबसे ज़्यादा हैं। हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश के पदकों में 40% पदक लेते हैं। और हरियाणा की जो खेल नीति थी जो पिछली सरकार ने बनाई थी, उस नीति और इस नीति में फ़र्क क्या है? उस नीति में हर विभाग में जो नौकरी निकलती थी 3% वैकेंसियाँ खेल कोटे की अलग निकलती थी और खिलाड़ी को बुलाया जाता था फॉर्म भरने के बाद। वो जाके अपने खेल के जो परफॉर्मेंस थी उसको प्रस्तुत करता था और खेल की जो दक्षता है, खेल की जो ट्रायल देता था, उस आधार पर सिलेक्शन होता था। आज खिलाड़ियों के लिए, कोचों के लिए ये एक टेस्ट रख दिया, सीटेट है। और जो पुलिस विभाग है खास करके, उसमें खिलाड़ियों की भर्ती बंद कर दी है बिल्कुल। पिछली बार जो 9000 खिलाड़ी पुलिस की जो भर्ती निकली थी सिपाहियों की, उसमें कोई कोटा नहीं दिया गया। आज जो अभी वैकेंसियाँ निकली हैं इसमें पीछे 6000, उसमें भी खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा नहीं दिया गया है। ये सरकार ट्वीट करती है, सीएमओ ऑफिस से ट्वीट किया जाता है कि खिलाड़ियों का कोटा बहाल कर दिया गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे झूठी सरकार नहीं देखी है। राजनेता झूठ बोलते हैं। एक सीएम पद की गरिमा को रखते हुए खट्टर साहब को जो उसने ट्वीट किया है उस पर अमल करना चाहिए। और जो हमारी दूसरी जो मांगे हैं, दूसरे विभाग हैं, ठीक खड़े हो, दूसरे विभाग हैं, उनमें भी खेल के लिए कोटा नहीं जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और अभी मैं सुन रहा हूँ, देख रहे हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आगाज करके गए हैं कि 3rd इनिंग भी खेलेंगे। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, 3rd इनिंग तो जब खेलेंगे जब पीछे की 2 इनिंग खेली हैं उनका आप हिसाब देंगे। आज खिलाड़ी खेल दोनों निराश हैं, हताश हैं।
हरियाणा प्रदेश की जो खेल नीति है उसमें अनेक बदलाव किए गए हैं। हमने सीएम साहब के ओएसडी से बात की, उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए। किस लिए हो परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए हो कि आपकी नीति में कोई खामी रहेगी और खिलाड़ियों को नौकरी में कोई अड़चन है, उसको बदलाव करके हम उस अड़चन को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने वो बदलाव किए हैं क्योंकि खिलाड़ी नौकरी ले ही ना सके, ऐसी उसमें कंडीशन लगा दी है। ये सीटेट कहाँ से करेंगे खिलाड़ी? खेल के मैदान में तैयारी करेगा या सीटेट की तैयारी करेगा? सीटेट को हटाया जाए और खिलाड़ियों को हर विभाग में 3% नौकरी का जो आरक्षण है वो दिया जाए। आज सरकार वादा करती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसके साथ साथ देश और आपको इस बात का भुगतान भी करना होगा कि ये दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी है। मैं इस देश का जिम्मेवार और सम्मानित नागरिक होने के नाते कहता हूँ, आज मैं टीवी खोलता हूँ तो हमें एक बाबा का पाखंड दिखाया जाता है, दूसरी जगह जाति की बात दिखाई जाती है, जातिगत जनगणना पे चर्चा होती है, बेरोजगारी पे, भूख पे और शौच पे बात नहीं होती। हमारा जो मीडिया है, आप अपना जो दायित्व है उसको निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आज जो चुप रहेगा इस माहौल में, अगर आप इस अन्याय को सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो मैं आपको आगाह करता हूं कि आपकी अगली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इसका भुगतना होगा। जो एक पुराना कहावत है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर आप चुप रहेंगे, आज वर्तमान में जो सरकार है हर तरह पे कोई भी विरोध करता है उसको देश विरोधी कह देते हैं। क्या खिलाड़ी देश विरोधी हो सकता है? आप बताएं। कोई खिलाड़ी कभी देश विरोधी नहीं हो सकता। वर्तमान में जो पार्टी है इसका देश की आज़ादी में, लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। आज इनका जो राष्ट्रवाद है वो नकली राष्ट्रवाद है। आज इसका राष्ट्रवाद, बीजेपी का राष्ट्रवाद, मैंने इतिहास पढ़ा है, हिटलर के राष्ट्रवाद से मिलता राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद नकली राष्ट्रवाद है। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, हर जो गलत चीज़ है, गलत नीति है, उसका विरोध करें। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपको और आपकी अगली पीढ़ी को पछताना होगा। जय हिंद, जय भारत। ये या जितने नेशनल के भी है या इंटरनेशनल के भी बच्चे आए हैं, हम पैरा ओलंपिक के भी खिलाड़ी आए हैं, तो सड़क पे हमारे जो ये खेल नीति के कारण ही हम सड़क पे हैं। इनको ये नहीं पता इस सरकार को कि ये खिलाड़ी बनता कैसे है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम ने मेहनत करके पसीना पसीना होके ने उनके फादर, माता, पिताजी जो भी पेरेंट्स हैं उनके किले गहने दरखी ने एक खिलाड़ी बनता है। और वो इनकी खिलाड़ी की मानसिकता देखो। इनका मंत्री हमारी एक कोच को प्रताड़ित करता है, कितना दुर्भाग्य है हमारे लिए। शर्म के डूब के मरने वाली बात है ये। हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट 2 ओलंपिक में हमारा झंडा फहराते हैं, वो रोड पर बैठे हैं जंतर मंतर पे। शर्म की बात है हमारे लिए। हरियाणा का हर तीसरा घर से खिलाड़ी जो है जाना जाता है, सपोर्ट से जाना जाता है पूरे विदेश में, देश में हमारे को। और आज हमारा सपोर्ट जो है सड़कों पर आया हुआ है। क्यों नहीं बनाते ये अच्छी नीति, ताकि आगे भविष्य में अच्छे खिलाड़ी तैयार हों। उम्मीद तो करते हैं हमसे ओलंपिक मेडलिस्ट की कि हमारे खिलाड़ी तो इतने ओलंपिक मेडल आए हैं और हम फोटो करवाओ इनका गेले आके ने। और जब बात खिलाड़ियों के हक की आती है, ये बैठे खिलाड़ी हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, ये देखो कितने डूब के शर्म के मरने वाली बात है हमारे लिए। ओलंपिक का पायदान पर पहुँचते हैं। अरे गामा में लंगोट में दंगल कौन जीता जाता है, वो कैंड में किया हुआ है। और ओलंपिक तक तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और भिवानी में तो इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान का किसी में इतने अर्जुन अवार्ड नहीं है जितना अकेला भिवानी में है। मैं झूठ कह रहा हूँ तो एक खिलाड़ी खड़े आ रहे, सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्ड इस भिवानी में है। तो भाई मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा, इन बच्चों का कोटा न खाएं और इनका जो हक इनको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।